Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. इसका माने क्या हुआ? जीवन में आशा की दीपक जलते रहे। आपके मन में अच्छा आप काटें? तुमको ही पकड़ना है ना? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. यही बात इन दीपकों ने बताई। ले जाइए जन्मदिन की बधाई। बर्थडे बोलो जन्मदिन भैया का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन भैया का, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्मदिन भैया भी बोले, दीदी भी बोले, भैया भी बोले, दीदी भी बोले, गुरु जी बोले जन्मदिन बाबू का, गुरु
श्री अन्न बाजरा ये शक्ति का स्रोत है। इसमें प्रोटीन, फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक है। इसकी रोटी बना के खाई जाती है। पहले पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आजकल धीरे धीरे मोटे अनाजों का प्रचलन कमते जा रहा है। लोग फाइन से फाइन खाना शुरू कर रहे हैं। तो यदि पोषकता की दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा है। सारे मिनरल्स हैं, सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसमें हैं। किसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं? किसको दीजिए? कर्नल जी को। टॉपिक बाजरा के बाद रागी। श्री रागी एक ऐसा अनाज है जो कि मोस्टली महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये पैदा किया जाता है और राजस्थान में भी होता है, इवन हमारे यहाँ झारखंड में भी होता है। और इसका जो है उपयोग करीब करीब हम लोग करते हैं, लेकिन जितना पहले होता था आज उतना नहीं हो रहा है। हालांकि में ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और इसके अंदर व्हाटएवर प्रोटीन और जो भी चीज़ होता है ये सब भी है इसका। और इसकी रोटी बना करके और हम लोग खाते हैं। एंड ये गेहूं के आटा से, गेहूं में ग्लूटन है, इसमें ग्लूटन नहीं है। और इस तरह से ये लोगों को, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि पीपल शुड यूज़ इट एंड इसको जो है अपने दैनिक जीवन में इसको इसकी रोटी खाना चाहिए। और बस इतना ही। नॉमिनेट कीजिए किन्हीं को। रतन कुमार गुप्ता। टॉपिक इनको बाजरा। तो अब हम पूछेंगे रतन अंकल से, इनको टॉपिक मिला है कोदो का। और नहीं देखें तो हम दिखा दे सकते हैं। कोदो ही नहीं जानते। कोदो एक श्री कोदो अन्न। कोदो अन्न जो है पहले हम लोग तो नहीं खाते थे, लेकिन जो गांव में लेबर होता था वो खाता था और उसी से वो उसका जो है सो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। हम लोग कहते थे कि उसका स्वास्थ्य क्यों अच्छा है। आज वो सरकार की ओर से इसको प्रमोट किया जा रहा है कि कोदो खाइए। कोदो बाजरा को भी बोलते हैं और कोदो अन्न जो है उसको खा करके उसमें मिनरल्स भी है और प्रोटीन भी है और आप स्वस्थ रहने का उसमें बहुत सारे गुण उसमें पाया जाता है। धन्यवाद। बेसिकली यही है कि लोग जाने कि मिलेट्स हमारे हैं क्या। अब जैसे कोदो नाम आया तो लोग कोदो क्या होता है, कोदो क्या होता है। कोदो का दर्शन कर लीजिए। हाँ, जौ एक हमारे हिंदुस्तान में एक मोटा अनाज के रूप में आता है, लेकिन इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और यह पेट के रोगों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य लाभकारी है और लीवर इत्यादि के रोगों में भी ये फायदे का काम करता है। जौ खाने से शरीर में शक्ति की कमी नहीं होती है और कार्य करने की ऊर्जा निरंतर बनी रहती है। जौ को हम लोग विभिन्न आटों के साथ मिलाकर भी उपयोग करते हैं और इसकी रोटियां भी बहुत ही स्वास्थ्यदायक होती हैं। मकई जो कि अभी दो तरह का आ रहा है, एक देसी मकई और एक स्वीट कॉर्न वाला। जो पहले तो लोग झारखंड में स्वीट कॉर्न नहीं जानते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने किसान को फ्री में बीज दिया है, तो स्वीट कॉर्न यहाँ बहुत आ रहा है और लोग बहुत शौक से इसको खा रहे हैं झारखंड वासी। और स्वीट कॉर्न का जो स्वाद है वो इतना मीठा होता है, उसका आप कुछ भी बनाइए, पकौड़ा से लेकर के ऐसे खाइए, बॉईल करके खाइए, स्टीम करके खाइए या रोटी बना के खाइए, कुछ भी खा सकते हैं उसका चॉप जैसा या कुछ बना के। और जब वो सूखा मकई का आटा बनाते हैं उसकी रोटी इतनी अच्छी होती है, उससे पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और उसमें इतने सारे कैल्शियम, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। बच्चे भी इसमें बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मकई का गुण के बारे में तो आज अभी मोदी जी भी बहुत सारी बातें बताए थे कि
मकई को मोटा पीस करके, जैसे लोग पहले घट्टा बना के खाते थे, वो घट्टा अभी हम लोग उसको पोहा बोलते हैं, पोहा दलिया ये सब बोलते हैं। पहले हम लोग के नानी दादी लोग घट्टा बना के खूब खाती थी मकई का, और रोटी भी खाती थी। अब धीरे धीरे लोग उसी को फिर से रिपीट करके सभी लोग आ रहे हैं उसी बेस पे, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। थैंक यू। मैं कल्पना, मैं श्री चना के बारे में बोल रही हूँ कि चना जो है 56 भोग है। चना, वाह क्या कहना है चना का। चना जो 56 भोग है, चना से जितना आप व्यंजन बना लीजिए उतना अच्छा है। अभी का सीजन में तो हरा हरा चना मिल रहा है। जो बनाना है, भावरा बनाइए, छिलका बनाइए, चंदिया बनाइए या गठिया, जो चीज़ बनाइएगा वो चना तो चना है, निराला है। सब कोई खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तीसी को अलसी भी बोला जाता है। हम लोग बिहार झारखंड में तीसी बोलते हैं, बाकी शुद्ध इसको अलसी बोलते हैं। अलसी का बहुत चीज़ बनता है, जैसे पराठा गुड़ में मिला के, लड्डू, पिट्ठा, और अभी कुकीज वगैरह बनने लगा है। इसमें विटामिन्स, मिनरल बहुत पाए जाते हैं। तिल के लिए तिल 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद एक ब्लैक। जनरली लोग यहाँ ब्लैक को बहुत कम जानते हैं, लेकिन हाँ काला तिल, पर सफ़ेद तिल का लड्डू बहुत अच्छा तिल लड्डू बनता है, तिल पापड़ी बनता है। ये इसका तासीर गर्म होता है। ये जनरली ठंडों के दिन में खाया ठंडा, जनरली ये ठंडे के दिन में खाया जाता है। इसका लड्डू गुड़ में बनाया जाता है, और वही तो बोले तासीर गर्म होता है यार। ये काफ़ी बहुत टेस्टी होता है। सारे मिठाइयाँ भूल जाएंगे इसको खाने से। कैल्शियम कैल्शियम है, बहुत फाइबर भी इसमें है। असली चावल है, चावल का आटा की रोटी बहुत अच्छा लगता है, उसका पीठा भी लगता है। चावल का पीठा भी बनता है, ठंडा में हम लोग पीठा भी खाते हैं। चावल के छिलका बनता है, चावल का डोसा बनता है, रोटी बनता है। कुर्थी दाल पेट के लिए अच्छा होता है। कुर्थी दाल, ये सब दालों में अलग तरह का दाल होता है। इसको खाने में तो ये नहीं करते, डेली के खाना में नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है। ये इसके दाल बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन इसमें पथरी को हटाने का गुण होता है, और इसमें कैल्शियम से भरपूर होती है। धन्यवाद। चल आप बोल दो। ये रामदाना से ज़्यादातर मिठाइयाँ ही बनती है, लेकिन शरीर के लिए हमारे बहुत ही पौष्टिक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और हम लोग उसको ऐसे भी जैसे कि लावा टाइप का बना के भी उसको खाते हैं, और उसका और भी बहुत सारा चीज़ बनता है। उसको खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जीरा एक प्रसिद्ध बीज है, जिसको कि हम लोग मसाला के रूप में भी यूज करते हैं, और इसके पाउडर को भी पेट दर्द वगैरह में खाने में यूज करते हैं इसको। ये हमारे पेट को बहुत साफ रखता है, और पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जीरा एक प्रसिद्ध बीज है जो बहुत काम का चीज़ है, और ख़ास करके पेट के लिए बहुत बढ़िया काम का चीज़ है। मसाले में यूज हम लोग करते हैं, धनिया उनिया के साथ इसको पाउडर बना करके मसाले में यूज करते हैं। अलग से भी जीरा को आप माने पाउडर बना के पेट दर्द में ले सकते हैं। ये हम लोग का मतलब मोटापा कम करता है, प्लस जो है सो कि किन्हीं को प्रॉब्लम यदि लैट्रिन वगैरह का होता है तो उनको फ़ायदा करता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। कब्जियत को दूर करता है, है ना। आज हमारे डॉक्टर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग जितने भी योगी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, बड़ा संयोग का बात है। योग के माध्यम से हम लोग आज आनंद जी महाराज का प्रचार प्रसार के लिए भी उपस्थित हुए हैं, और इसको हमारे डॉक्टर साहब के लड़के, क्या नाम हुआ आपका? अंशुल जी का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है कि अन्न का प्रचार हो, और अन्न से हम लोग का शरीर भी बनता है, उससे स्वास्थ्य भी रहते हैं, निरोग भी रहते हैं। और सभी ने अपना अपना कुछ अपना अन्न के बारे में बताया। अब ही हम
आपको उड़द के बारे में बताते हैं। उड़द 2 तरह का होता है, काला उड़द और सफ़ेद उड़द भी होता है। काला उड़द जो होता है उसको फुलाने के बाद उसमें सफ़ेद हो जाता है, और उड़द का काम है कि उससे जितने भी बनते हैं, जैसे बड़ी बनता है, खाने का बहुत सा खाद्य पदार्थ, दही बड़ा बनता है, खाद्य पदार्थ के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, बड़ा बनता है। लेकिन उड़द जो है सो कभी कभी खाने में खाना खाने के पहले लेना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं उड़द का इस्तेमाल करना चाहिए। उड़द का इस्तेमाल खाना खाने के पहले करने से सुपाच्य होता है, और खाना खाने के बाद में खाने से वो अपाच्य हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। उड़द पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको फुला के इसका पानी को भी पिया जा सकता है, उसका पानी को पीने से पेट साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। धन्यवाद। और बताइए, मेथी को दीजिए। मेथी दीजिए। मेथी फर्स्ट क्लास है, पेट दर्द में काम आता है, मसाले में काम आता है। श्री मेथी ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, शुगर के लिए तो बहुत रामबाण है ये। थोड़ा जानकारी बढ़ाइए अपना सब। शुगर ऐसा चीज़ है जिसमें मेथी का यूज करने से शुगर घट जाता है। इसको यूज करने से ठंडा में तो इसका यूज किया जा सकता है। इसका लड्डू बनता है, नहीं सुन पाए यूट्यूब में, या हलवा बनता है, गर्म होता है। ये शरीर के लिए बहुत गर्म होता है, इसलिए पेट दर्द में खाने से, थोड़ा सा भी खाने से ये मतलब जो है सो दर्द को ख़त्म कर देता है। इसलिए मेथी बहुत फायदेमंद चीज़ है। श्री मेथी हमारे लिए बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। श्री अजवाइन के बारे में हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अजवाइन सब्जी में फ़ौरन के रूप में डालिए, या अजवाइन को हम उसका हलवा बना के भी खा सकते हैं, लड्डू भी बनता है। अजवाइन गैस के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि खाना खा के हम उसे थोड़ा सा फाँक लेते हैं तो हमारे पेट में गैस नहीं बनने देता है। अजवाइन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम धनिया, हरे पत्ते वाली धनिया जो थायराइड में बहुत काम आती है, और उसका पेट भी साफ रहता है, और उसका बीज भी खाया जाता है, जो कि हम लोग धनिया को मसाले में पाउडर बना के डालते हैं, और बहुत फ़ायदेमंद है। धनिया खाने से बहुत सारा बीमारी ठीक होता है। धनिया में श्री गोलकी मसाले में बहुत ही उपयोगी मसाला है। इसको सब्जी में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, प्राय प्रत्येक सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। और गोलकी का चूर्ण को खांसी में काम आता है। ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है, औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, हम श्री अनाज के रूप में अरहर के बारे में बता रहे हैं। अरहर एक प्रकार की दाल है, और दालों में सबसे महत्वपूर्ण दाल है। उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। उसमें बहुत प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ताकत, एनर्जी सब चीज़ मिलता है उससे। दाल का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, और दाल चावल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। अरहर पठारी क्षेत्रों में होता है, और काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, और उसी का दाल आज पूरे भारत में या सब जगह दाल का महत्व होता है। दाल खाते हैं लोग, और दाल में बहुत पौष्टिक पाया जाता है। मेरा नाम प्रेम कुमार सिन्हा हुआ। मैं मूंग दाल पर कह रहा हूँ। मूंग दाल एक बहुत ही अच्छी दाल है, जो हर समय बीमारी के भी काम में, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको मूंग दाल का खिचड़ी दिया जाता है, जो ऑपरेशन काल में हो, चाहे वो ऐसे भी तबीयत खराब हुआ हो, उसका ठीक हुआ है तो मूंग दाल का। और मूंग दाल का बड़ा भी बनता है जो फ़ायदेमंद होता है। जिनको उड़द दाल से परहेज है तो मूंग दाल का भी बड़ा खा सकते हैं। मूंग दाल के मिक्सचर भी बनते हैं, जो बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में उसको सर्व किया जाता है। धन्यवाद। खिचड़ी एक प्रकार का दाल ही है, और उसका उतना महत्व नहीं है, लोग बहुत कम खाते हैं। कभी कभी शौक से कोई खा लिया तो खा लिया। और खिचड़ी जो है वो मटर के साथ अपने आप उग जाता है, और इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं लोग, और उतना मतलब उसका महत्व नहीं है। खिचड़ी कोई खाता भी नहीं ज़्यादा। जानवरों के लिए